मूवी शुरू होती है ईवा नाम के लड़की से जो बहुत सालों के बाद अपने शहर वापस लौट आई है क्योंकि उसके क्लासमेट के दो फ्रेंड्स की आपस में एंगेजमेंट हो रही है। उसकी दोस्तों में लड़की का नाम डेनिका है। रिसेप्शन के दौरान जब वो नीचे खड़ी होकर अपने दोस्त डेनिका से बातें कर रही थी तो डेनिका का फियांसे ईवा के एक्स से बात कर रहा था। ईवा और उसका एक्स दोनों एक दूसरे को काफी बेहद पसंद करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया जिसकी वजह से वो दोनों में दूरियां हो गईं। और आज ये सभी लोग इतने टाइम के बाद मिल रहे थे। एंगेजमेंट का फंक्शन खत्म होने के बाद चारों दोस्त साथ बैठकर बातें करते हैं। आज 4 जुलाई का दिन है, इसीलिए वो चारों ये डिसाइड कर लेते हैं कि 4 जुलाई को पहाड़ों पर जाकर वहां से आतिशबाजी देखेंगे। जब वो कार में बैठने वाले होते हैं तो वे अपने दूसरी फ्रेंड जिसका नाम स्टीवी है उसे देखते हैं। उन्होंने सोचा कि हम इतने टाइम के बाद एक साथ घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना उसे भी लेकर चले। हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टीवी एक बार में काम करती है और जब ईवा उसके पास गई तो वो यह कहकर मना कर देती है कि सॉरी मुझे कुछ काम है, तुम लोग चले जाओ। लेकिन स्टीवी की दोस्त कहने लगी कि मैं यहाँ देख लूंगी, यहाँ के सारे काम को मैनेज कर लूंगी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसीलिए अपने दोस्त के भरोसे उनके साथ चली जाती है। कार से चट्टान के साइड पर ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से डेनिका का फियांसे चीख मार देता है जिससे बाकी के सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पता चला कि ये तो बस एक मजाक था। जल्द ही ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचकर कार से उतर जाते हैं। डेनिका का फियांसे अजीब ही तरह से बर्ताव किए जा रहा था जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। अचानक उनके पास एक दूसरी कार आने लग गई और यह देखकर अपनी जगह से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी लोगों को उसके ऐसी हरकत पर काफी गुस्सा आता है और फिर एंड वक्त पर ईवा का एक्स उसे सामने से हटा देता है। सब उसे गुस्से से देखते हैं, लेकिन सामने से आ रही दूसरी कार रास्ते से हटकर बैरियर से टकरा जाती है जिससे वो वहीं खाई के बीच अटक गई। यह देखकर सब बहुत ही ज्यादा डर गए। ड्राइवर को बचाने के लिए दौड़कर कार के पास जाते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था। कार भी आगे बढ़ती रहती है। सब उसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था कि तभी अचानक से ड्राइवर डेनिका के फियांसे का शर्ट पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से उसने उससे अपने आप को जल्दी से छुड़वा ली जिससे कार नीचे खाई वाली पानी में गिर जाती है। ईवा और स्टीवी कहने लग जाते हैं कि हमें उसे बचाना चाहिए, लेकिन नीचे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। डेनिका का फियांसे पुलिस को कॉल करने जा रहा था। तब डेनिका कहती है कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था, इतना मत सोचो, ऐसे रोड्स पर इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन ईवा का एक्स कहता है कि हम यहाँ रोड के बीच खड़े हुए थे, हमारी ही गलती है, एक तरह से हम उसका खून ही कर रहे हैं। कुछ देर बाद डेनिका का फियांसे वापस आया, कहने लगा कि पुलिस आ रही है और हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। स्टीवी और ईवा को यह प्लान सही नहीं लग रहा था, लेकिन डेनिका का फियांसे उन्हें मना लेता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। ईवा का एक्स कहता है कि उसे बचाना मुमकिन नहीं था, आखिर हमने तो की थी ना, इसीलिए हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। जब पुलिस को गुजरते हुए देखा तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने घर की तरफ मोड़ने लग गए। यह देखकर ईवा हैरान रह गई कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे, सब अपने घर पहुँच जाते हैं। डेनिका का फियांसे कहने लगा कि अब हम सभी लोग अलग हो जाते हैं और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस इस मामले को देख लेगी और अब हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ईवा को उनकी यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो बिना कुछ कहे चली जाती है। इस एक्सीडेंट को गुजरे हुए 1 साल हो गया था। ईवा फिर से अपने शहर में वापस आने लगी डेनिका की ब्रैडली शॉवर के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अब उसकी शादी होने वाली है, लेकिन अपने फियांसे से नहीं बल्कि किसी और लड़के से, क्योंकि उसने उस हादसे के बाद अपने फियांसे से रिश्ता तोड़ लिया था। ईवा फ्लाइट में एक लड़की से मिली जो कि पॉडकास्टर होती है। यह सुनकर कि वो भी उसी जगह पर जा रही है तो ईवा उसे लिफ्ट के लिए पूछती है। ईवा का एक्स उन्हें लेने के लिए अपनी कार को लेकर आया हुआ था, इसीलिए दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर जाने लग गईं। यह देखकर डेनिका बहुत ही खुश हुई और ईवा से काफी अच्छे से मिलती है। यहाँ पर स्टीवी भी आकर उससे मिलती है, जिसके बाद डेनिका सभी के बीच बैठकर उनके दिए हुए सारे गिफ्ट को देखने लग जाती है। तभी एक लेटर नीचे गिरा। वो उसे जैसे ही खोलती है तब अंदर एक कार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, यानी मैं जानता हूँ
कि तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया हुआ था। डेनिका हैरान हो जाती है और पूछने लग जाती है कि ये किसने भेजा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। बाद में वो उन्हें कार्ड दिखाकर बताती है कि ये सब मेरे एक्स फियोंसे का ही काम है, क्योंकि वो पिछले साल के हादसे से पागल हो गया था और इसीलिए हम अलग हो गए। ईवा का एक्स उस हादसे के बारे में बताते हुए कहता है कि जो आदमी मरा था उसकी कोई फैमिली नहीं थी। डेनिका के एक्स के डैड, जो शहर के मेयर भी हैं, उन्होंने ने ही उस केस को हैंडल कर रखा था ताकि उस हादसे में उनके बेटे का नाम ना आए। अब वो ग्रुप डेनिका के एक्स फियोंसे के जगह पर पहुंच गए। वो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वो जब उसे लेटर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रात को डेनिका जब अपने घर पर थी तो उसे खिड़की के बाहर किसी के मौजूदगी का एहसास होता है। जब यह देखने जाती है आखिर बाहर कौन है, तो उसका फियोंसे पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। सोचने लगा कि शायद डेनिका को शादी की वजह से घबराहट हो रही है, इसीलिए वो उसे रिलैक्स करता है। डेनिका शॉवर लेने के लिए जाती है, जबकि बाहर उसका फियोंसे ड्रिंक करने लग जाता है। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए बाथटब में बैठकर मेडिटेशन करने लग जाती है कि तभी बाहर की लाइट्स अचानक से ऑन हो जाती है। यह देखकर उसका फियोंसे हैरान रह गया और चेक करने के लिए बाहर गया, लेकिन लाइट फिर से बंद हो जाती है। वो बड़ी ही गौर से अंधेरे में देख रहा था, फिर वापस आता है, लेकिन तभी अचानक एक तीर उसके कंधे में आर पार हो जाती है। वो गिरने वाला था, लेकिन अपने पीछे पिलर को पकड़कर खड़ा रहता है। डेनिका ने कान में हेडफोन लगाया हुआ था, इसीलिए वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। वो नीचे गिर तो गया था, लेकिन थोड़ा कोशिश के बाद दोबारा से खड़ा हो जाता है। तब उसे पता चला कि वहां तो किलर आ चुका है, जो एक दूसरा एरो शूट करता है। किलर फिर उसके पास आया और फिर एक बड़े से हुक से उसका जान ही ले लेता है। किलर के चेहरे को तो हम नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था। डेनिका नहाने के बाद फ्रेश फील करती है। उसे सुनाई दी कि नीचे वाली म्यूजिक चालू ही पड़ा हुआ है, इसीलिए वो भी नीचे की तरफ जाती है कि तभी वो एक खौफनाक नजारे को देखते ही दंग रह जाती है कि उसके फियोंसे के गले में रॉड घुसा हुआ है और उसी के ही खून से ऊपर लिखा हुआ था, यू कांट इरेज द पास्ट, मतलब तुम मजिक को नहीं मिटा सकती। जिस वो बहुत ही ज्यादा बौखला गई। अगली सुबह सब साथ में बैठे हुए थे, समझने की कोशिश करने लग जाते हैं आखिर हो क्या रहा है। वो एक दूसरे के दोस्तों के नाम लेते हैं, जो शायद पिछले साल के हादसे में बार में जानते हों। ईवा का एक्स और ईवा की नई दोस्त पॉडकास्टर का जिक्र करता है, जिसने हाल ही में एक नई किलर के बारे में पॉडकास्ट किया हुआ था, जिसे डेनिका प्ले करती है। उसमें वो 1997 के कत्ल की बात करती है। इन सभी को एक ही किलर ने हुक से मारा हुआ था। अब यह जानकर कि ये सब जवान लड़का और लड़की को मारने वाला एक ही किलर था, हुक वाला, तो वे सभी काफी चौंक जाते हैं और डर भी गए थे। लेकिन ईवा कहती है कि उस पॉडकास्टर को किलर समझना पागलपन है, क्योंकि अभी ही तो वो मुझसे मिली है। अगले सुबह ईवा पॉडकास्टर से मिलकर पूछने लगती है कि तुम थोड़ा मुझे अपने बारे में तो भी बताओ। पॉडकास्टर उसे एक पुराने घर में लेकर आई और पागलों की तरह बर्ताव करते हुए बार बार 1997 की कत्ल की बात करती रहती है, जो वो सीरियल किलर ने किए थे। फिर वो ईवा के कान में धीरे से कहती है कि किलर ने अपने विक्टिम्स, यानी जो अब वो शिकार बनाएगा, मारेगा, उनके लिए एक नोट छोड़ा है, जिस पर लिखा था, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, और वो उसे दिखाती भी है। वो ईवा को एक प्रोफेशनल लेडी और रे नाम की आदमी के बारे में भी बताती है, जो उस टाउन के हादसे की सर्वाइवर्स थे, यानी किलर से जिंदा बचने वाले दो लोग। वो ईवा को और भी डराने लग जाती है, कहती है कि इंतजार करो, और खुद ऊपर चली जाती है। ईवा मदद के लिए कॉल करती है। जैसे जैसे उसका इंतजार बढ़ता चला गया, वो अचानक से किलर को अपने सामने खड़ा हुआ देख पाती है। उसने सोचा कि ये पॉडकास्टर है जो मेरे साथ मजाक कर रही होगी, लेकिन वो तो उसी टाइम ऊपर दिखाई दी। इसका मतलब ईवा के सामने सच में वो किलर ही था। अचानक वो किलर ईवा पर हमला कर देता है। ईवा भी किलर हर अटैच से बचती रहती है। वो चाकू से किलर को ही जख्मी कर देती है। फिर वो किलर के सामने चाकू करते हुए खुद को एक रूम में लॉक्ड कर लेती है। कुछ देर के बाद जब उसे एहसास हुआ कि किलर अब वहां पर नहीं है, तब वो बाहर निकल कर आई। तभी पॉडकास्टर भी वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी ईवा के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आ गिरता है, जिससे वो कैद हो गई। वो घबराते हुए पॉडकास्टर से कहती है, जल्दी जाओ और मदद लेकर आओ, तो वो वहां से भाग जाती है। पॉडकास्टर खुद को एक हाथ से चलने वाले लिफ्ट में पाती है, इसीलिए वो उसे खींचने लग गई, लेकिन उसी समय किलर भी यहाँ आ गया था। ईवा भी पिंजरे की नट्स को हटाने की कोशिश करने लग जाती है, जबकि पॉडकास्टर ऊपर एक स्टोर रूम में पहुंच चुकी थी, जहां पर बहुत सारे डम्मी रखे गए थे। किलर पीछे से आकर उसके गले को जकड़ लेता है, और जब गला घोंटने की कोशिश करता है तो किसी तरह वो किलर का मास्क हटा देती है। वो जो भी था, पॉडकास्टर उसे पहचान लेती है। इतने ही देर में स्टीवी
ईवा की मदद करने के लिए पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, पॉडकास्टर की लाश ऊपर से गिरकर लटक गई। पुलिस इस क्राइम सीन पर पहुंचकर मामले को हैंडल करने लग जाती है और कहती है कि कल सुबह टाउन के एक हॉल में मीटिंग है, तो उन सब लोगों का वहां पर आना जरूरी है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, लेकिन ईवा के पास एक प्लान था। दरअसल वो था सर्वाइवर प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। जैसे ही वो बाहर आई, ईवा फौरन उसके पास जाती है, लेकिन वो अपने पास्ट के उस हादसे के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन ईवा उससे रिक्वेस्ट करते हुए मदद के लिए गुहार लगाती है। अब क्योंकि वो भी इस बार इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, इसीलिए वो ईवा की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और ईवा उसे अपने घर ले आई। ईवा पूछती है कि क्या आप मेरे साथ टाउन जा सकती हैं? जवाब में प्रोफेसर कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये पता लगाना कि आखिर इतनी बुरी हरकत कौन कर रहा है, यानी कि किलर कौन है। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। टाउन मीटिंग में पुलिस सभी को बताती है कि पॉडकास्टर ने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि हमारे पास उसकी हिस्ट्री है जिससे यह बात साबित हो रही है कि उसका दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं था। यह सुनकर ईवा के साथ उसका एक्स खड़े हो गए और वो अपने दोस्त स्पोर्ट्स में बोलने लग जाते हैं। ईवा बताती है कि वो किलर नहीं है, बल्कि जब मैं किलर के घर गई थी, वहाँ पर किलर सच में आया हुआ था, जिसने मेरा भी पीछा किया, मुझे भी मारने की कोशिश की। इस बात को सुनकर अब सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती। उनका कहना था कि माफ करें, मगर हमें इसका सबूत चाहिए। हम लोग ऐसे ही आप लोगों के बातों पर यकीन ही नहीं कर सकते। इसी बीच रे आ जाता है, जो टाउन का दूसरा सर्वाइवर है, जो प्रोफेसर के साथ किलर से बचा हुआ था। वो सख्ती से कहने लगा कि आप लोगों को इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए और इस मामले को सीरियस होकर देखना चाहिए। पुलिस कहती है कि हाँ, हम करेंगे, लेकिन इस तरह के मामले में हम हमेशा फादर की मदद लेते हैं, जो जस्ट उनके सामने ही बैठे हुए थे। वो खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि जिसको भी मदद चाहिए वो मेरे घर आ सकता है। अब स्टीवी रे के पास जाती है, क्योंकि वो कभी नहीं जानती थी कि वो भी उस किलर का सर्वाइवर है। वो कहता है कि मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। तब स्टीवी कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ सवाल पूछने के लिए आई हूँ। यहाँ पता चलता है कि रे पहले प्रोफेसर का हस्बैंड था। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि मेरी एक्स वाइफ यानी उस प्रोफेसर ने इन लोगों से कहा है कि वो किलर को ढूंढे। डेनिका का एक्स फियांसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही हल दिखाई दे रहा है और वो है इस टाउन से भाग जाना। लेकिन रे, जिसे इस बात के बारे में काफी अच्छे से पता था, वो कहता है कि ये अच्छा आइडिया साबित तो नहीं होगा। इसी बीच वो पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं, जिसके मुताबिक मरने वाला आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और वो गाड़ी भी चोरी की थी। रे कहता है कि हमें पता करना होगा कि वो कार किसके नाम से थी। इसीलिए वो टाउन के उस कार सर्विस में जाते हैं जहां गाड़ियां रेंट पर दी जाती थीं। वहां के आदमी से पूछने लग जाते हैं कि क्या हमें पुराने गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे पास लाइसेंस नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है। ईवा यहाँ पर एक ड्रामा करने लग जाती है कि वो मेरा भाई था जो वो उस कार एक्सीडेंट में मारा गया था, इसीलिए वो आदमी उन्हें इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देता है। रे फैसला करता है कि मिली हुई इंफॉर्मेशन से हम कार को ढूंढेंगे। डेनिका और उसका एक्स फियांसे कब्रिस्तान पहुंच गए ताकि वो मरने वाले आदमी के कब्र पर जा सके। उन्होंने देखा कि उसकी कब्र पर ताजा फ्लावर्स रखे गए थे। कब्रिस्तान का केयर टेकर जब वहां पर आया तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये फूल किसने रखे। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तब वो दोनों उससे सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं और वो भी मान गया। वो जाता है सीसीटीवी चेक करने और जैसे ही वो पता लगाने वाला होता है, किलर पीछे से आकर उसका गला काट देता है। अब काफी रात भी हो चुकी थी। इधर आदमी भी अभी तक वापस नहीं आया हुआ था, इसीलिए उसका एक्स फियांसे चेक करने के लिए गया, जबकि डेनिका वहीं रुककर इंतजार करने लग जाती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा, अचानक से उसके सामने किलर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई, भागते हुए एक स्टोरेज में छुप जाती है। उसे वहां एक टेलीफोन मिला। जैसे ही वो उससे कॉल लगाने की कोशिश करती है, तभी वहां पर किलर आ जाता है। डेनिका फौरन से स्टेज के नीचे छुप गई और किलर उसके ऊपर से चल रहा होता है। जल्द ही किलर को उसके बारे में पता चल गया और वो अटैक कर देता है। किलर उसे खींचकर बाहर लाया और उसे नीचे फेंक देता है। उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर उसका फियांसे आ गया। किलर को साइड में गिराकर उसे बचा लेता है। किलर फौरन वहां से भाग गया और वो डेनिका को संभालता है। प्रोफेसर जो अपने घर पर थी कि तभी उसे लगा कि अचानक उसके दरवाजे पर कोई आया हो। वो और कोई नहीं बल्कि रे है। वो उसे अंदर आने देती है और उसने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस बात से मायूसी हो रही है कि तुमने ईवा से किलर को ढूंढने के लिए कहा
रहा है, हालांकि तुम अच्छे से जानती तो कि वो सबकी मौत की वजह बन सकता है। उधर सभी दोस्त के साथ बैठे हुए थे। डेनिका भी अब ठीक हो रही थी। इसी बीच ईवा की अक्स को अजीब महसूस हुआ, इसीलिए वो अपना मूड ठीक कारण के लिए अपने गाड़ी के पास आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आया तो देख पाता है कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो चुकी है। वो खिड़की की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से किलर आकर रस्सी से उसका गला घोंटने लग जाता है, जिससे उसका दम घुट गया। गले की हड्डी जकड़ने की वजह से टूट गई और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ईवा पर्दा हटाती है तो देख पाती है कि उसकी कार वहां से जा रही है। वो फौरन उसे कॉल लगाने लग जाती है, लेकिन वो तो मर चुका था और फोन भी लाश के पास ही रखा हुआ था और गाड़ी किलर चला रहा होता है। अगली सुबह ईवा ओवन डेनिका फादर के पास गई। डेनिका को कुछ अजीब लगा तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर फादर के चैम्बर में चली जाती है। फादर ईवा को देखकर अजीब तरह से उसके साथ बर्ताव करने लगा। उधर डेनिका एक किताब में फादर की तस्वीर में मरने वाले इंसान के साथ देख लेती है। इसी बीच एक औरत किताब लेने के लिए आई तो फादर किताब को लेने अंदर चला जाता है। उसे आता देख डेनिका अलमारी में छुप जाती है। फादर को यहाँ पर कुछ अजीब लगा, लेकिन डेनिका की किस्मत अच्छी थी कि वो बस किताब लेकर चला गया। दोनों उसी शाम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि ये फादर पर इल्जाम लगा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर उठाकर बाहर चला गया। उन्हें इंतजार करने का बोलता है। उधर डेनिका का फियोंसे हीटिंग रूम में भांफ ले रहा था। वहीं पर वो अपने सामने एक अनजान को देख पाता है। फिर जैसे ही थोड़ा शकुन लेने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो उठकर चेक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, जहां दरवाजे पर लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट, यानी कि अगली बारी अब तुम्हारी है। पुलिस स्टेशन में ईवा बैठे बैठे तंग हो चुकी थी और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है उसे एहसास हुआ कि हम दोनों यहाँ पुलिस स्टेशन में ही लॉक्ड हो चुके हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती तो है, लेकिन पुलिस उन पर ध्यान ही नहीं देती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे दरअसल स्टीवी का बॉस भी है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं ऐसा कर भी रहा हूँ। डेनिका का फियोंसे अपने घर पर बड़ी आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो देखता है कि गेट अपने आप ही खुल रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए जैसे ही जाता है, जहां उसे कोने में एक स्टेच्यू नजर आया, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि असली किलर तो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, जो पलक झपकते ही चाकू से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो किलर से लड़ने लग जाता है, उससे मुकाबला करने लग गया था। वो उसे मुक्का मारता है, जिस बीच किलर ने फिर से चाकू उसके पेट में घोंप दिया। वो फिर किलर को दूर फेंकता है और सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर जाने लगा। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके डैड म्यूजिक सुन रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें आवाज नहीं आती। उसकी मॉम ऊपर थी। वो हाथ हिलाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मॉम की नजर नहीं पड़ती। फिर आखिर में किलर आकर उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। फिर उसके डैड ने म्यूजिक बंद करके जैसे ही वो बाहर आए तो ये देखकर वो घबरा गए कि मेरा बेटा इतना जख्मी है। वो फौरन उसके पास भाग कर आए, लेकिन तभी वहां पर भी किलर आकर अपने हुक को उनके गले के आर पार कर देता है, जिससे उसके डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस स्टेशन में डेनिका की आंख लग गई और वो बहुत ही डरावना सपना देखती है, जिसमें एक ब्यूटी क्वीन थी जिसकी वो फैन थी। उसका चेहरा अचानक से बिगड़ लग गया और देखते ही देखते बुरी तरह से खराब हो जाता है। फिर उसने हुक से डेनिका पर अचानक से हमला कर दिया। ये देखकर डरते हुए उसकी आंख खुल जाती है। पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और सब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां डेनिका के फियोंसे और उसके डैड का खून हुआ था और उनकी लाशें बुरी तरह से वहां लटकी हुई थी। अपने फियोंसे की लाश देखकर तो डेनिका बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाती है, रोती है। तब उसके दोस्त उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। रे उन्हें राय देते हुए कहने लगता है कि कश्ती के जरिए इस टाउन से भाग जाए, इसीलिए वो ईवा के एक्स के कार के पास आई। यहाँ पर उसे उसकी भी लाश मिल जाती है। ईवा भी रोने लग जाती है। तब उसके दोस्त उसे भी बाहर ले आते हैं। अब ना चाहते हुए भी तीनों लड़कियां कश्ती में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। पुलिस को भी अब फादर पर शक होने लग गया था, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो यह देखकर हैरान रह गए कि फादर की भी मौत हो चुकी है। डेनिका और ईवा दोनों ड्राइवर के कैबिन में थी, जहां उन्हें किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। इस बीच पुलिस को फादर के घर पर एक ग्रुप की तस्वीर मिली, जहां वो मरने वाले आदमी की पार्टनर को देख पाते हैं, जो वो और कोई नहीं बल्कि स्टीवी ही थी। और यहाँ पर यह राज खुलकर सामने आता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि स्टीवी ही किलर है, जो अब उन दोनों के साथ बोट पर थी। स्टीवी यानी किलर अचानक से डेनिका पर अटैक कर देती है। फिर वो उनके सामने उनका असली चेहरा दिखाती है कि हाँ मैं किलर हूँ। यह देखने के बाद तो दोनों की होश ही उड़ जाते हैं। ईवा उसे पागल
पागल कहती है। तब स्टीवी ने कहा, मैं एक स्ट्रॉन्ग आजाद ख्याल की लड़की हूँ, मुझे तुम पागल तो हरगिज नहीं कह सकती। फिर वो कहती है कि जब मेरे मॉम डैड की मौत हुई थी तो कैसे किस तरह से सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, जिस वजह से मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं फिर उस आदमी से मिली जिसे कार एक्सीडेंट में तुम लोगों ने मार दिया। वो मेरा इकलौता सहारा था। पहले मुझे पता नहीं था कि आखिर वो कौन है, लेकिन जब मुझे उसकी लाश मिली तो मैं एकदम से एक बार फिर टूट गई। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना था। डेनिका पूछती है कि अब ये सब बताने का क्या मकसद है तुम्हारा। वो कहने लगती है कि जैसे तुमने मेरा प्यार छीना था, मुझे तकलीफ दी थी, तुम भी मेरी ही तरह वही दर्द महसूस करो, इसीलिए मैंने भी वैसा ही किया। तुम दोनों से तुम्हारा प्यार छिन लिया। ईवा फ्लेयर गन देखती है और उसे उठाने जाती है, लेकिन स्टीवी ने उसे रोक दिया। तभी हुक नीचे गिर जाता है और डेनिका उसे लेकर भाग जाती है। स्टीवी उसका पीछा करती है और तभी यहाँ रे भी मदद के लिए आ जाता है। वो स्टीवी के पास पहुंचता है और गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो डेनिका को अपने हुक की नोक पर पकड़ी हुई थी। लेकिन किसी तरह डेनिका उसे मारकर खुद को छुड़ा लेती है। रे के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है और स्टीवी पानी में जाकर गिरती है। फिर ईवा रे के साथ बार में होती है। जब वो अपना शर्ट उतारता है तो ईवा यह देखकर घबरा जाती है। जब किलर पॉडकास्टर के घर पर आया हुआ था और मैंने उस पर चाकू से वार किया था, यह तो वही जख्म रे पर था जिससे वो अब बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वहां से जाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा तो लॉक्ड है और तभी रे यानी कि दूसरा किलर भी हुक के साथ वहां आ जाता है। ईवा भागती है, लेकिन वो उसके बाल को पकड़ लेता है। ईवा भी कुछ कम नहीं थी, उसका मुकाबला करती है और उस पर हमला करके भागने लगी। उसने फिर खिड़की तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस आ गया और उसे पकड़ लेता है, जहां ईवा खुद को अभी भी बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। इसी दौरान यहाँ पर प्रोफेसर भी आ गई और जब वो बार में जैसे ही आती है तो ईवा उसके सामने आ गई, जिस पर रे ने चाकू से हमला कर दिया था। फिर वो ईवा को साइड में करके प्रोफेसर से बात करने लगा। कहता है कि स्टीवी सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई और फिर उस बेचारी ने अपने प्यार को भी खो दिया, और मुझे फक्र है कि मैंने स्टीवी का साथ दिया उसके दोस्तों को मारने में, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड के बाद अपने प्यार को खोया था। यह बात कहकर वो प्रोफेसर को भी मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से ईवा उस पर तीर कमान से हमला कर दी, जो उसके आर पार हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। डेनिका को हम फिर से समुद्र के किनारे पर देख पाते हैं, जो अभी भी जिंदा थी। अब ईवा और डेनिका का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिस दौरान उन्हें पता चलता है स्टीवी अभी भी जिंदा है। तब दोनों कहती हैं कि अब की बार उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक किलर जिसका नाम रे था अब वो तो मर चुका है, तो दूसरी किलर स्टीवी का मरना जरूरी है और अब वो उसे मार कर ही दम लेंगे, ताकि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जीने में कोई परेशानी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उन्हें खतरों का डर ना रहे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।